हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हमने IUPAC में कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके डेरिवेटिव्स की, साइनाइड की, ईथर की, साइक्लिक ईथर की, अमाइंस की नेमिंग हमने कर ली है। अब आज हम ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करने जा रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, पॉलीफंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड की नेमिंग हम करने जा रहे हैं। तो हिंट डालते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप, या यूं कह लीजिए कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप। ऐसे कंपाउंड की हम नेमिंग आज करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, और इनकी नेमिंग करने के बाद फिर हम एक साइक्लिक कंपाउंड में बाईसाइक्लो और स्पाइरो टाइप के कंपाउंड की नेमिंग हम आपको करवाएंगे, और इसके बाद हम एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बातचीत करेंगे। तो आज अब हम स्टार्ट करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। चलिए भाई, वन बाय वन करके एग्जांपल लेते जाएंगे। एक कंपाउंड है, इसमें पहले तो हम पहचाने कि फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। तो हमने देखा इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक OH है और एक NH2 है। चलिए एक बार हम पूरा आउटलाइन देख लेते हैं कि लिखने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद अगर कंपाउंड साइक्लिक होता है तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, और फिर हम वर्ड रूट लिखते हैं। फिर हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं जिसमें हम एन, इन, आइन के बारे में बातचीत करते हैं, और लास्ट में हम सेकेंडरी सफिक्स की नेमिंग यहां पे करते हैं। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ उस फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जो सबसे सीनियर मोस्ट होता है उस पूरे कंपाउंड के अंदर। सफिक्स फर्स्ट के बारे में अभी हमने बोला कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो कितने हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो कितने हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, और अगर है तो उनकी पोजीशन क्या है। पोजीशन के साथ प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है। वर्ड रूट वो होता है जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप होते हैं, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट और कार्बन के साथ जो चेन हम सिलेक्ट करते हैं उसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स हमको ये बताता है कि कंपाउंड के अंदर कितने, मतलब कंपाउंड के अंदर कितने नहीं, सॉरी, प्राइमरी प्रीफिक्स हमको बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। अगर साइक्लिक नेचर का कंपाउंड होता होगा तो उसमें हम प्रीफिक्स की जगह पे साइक्लो वर्ड का यूज करते हैं, और इन सब के बाद जो कुछ भी बचता है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है, और उसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखते हैं, और सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले लिखा जाता है, और सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में लिखा जाता है। सेकेंडरी और लास्ट में सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद प्राइमरी, फिर सेकेंड लास्ट आपका प्राइमरी, और वर्ड रूट हमारा बिल्कुल बीचों बीच में है। अब अगर कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वहां पे होते हैं, पहली बात, अभी अगर आप वीडियो आपने देखना स्टार्ट कर दी है तो उसके पहले आप कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और हमारे साथ स्टार्ट हो जाइए आप भी, और साथ साथ नेमिंग करते चलेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। पूरे के पूरे जितनी देर की हमारी वीडियो बन रही है, आप जितने भी एग्जाम्पल इसके अंदर लिए जाते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल आप करेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी बुक होता होगा उस बुक से आप सारे एग्जाम्पल करें। तो अब यहां पे हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। 3 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहलिक ग्रुप, और ये हमारा NH2 अमीनो ग्रुप हो गया। हमने बताया कि अगर इस सेकेंडरी सफिक्स में एक ही कोई फंक्शनल ग्रुप लिखा जाएगा, कौन लिखा जाएगा, जो सीनियर होगा। अब हमको पता है पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ रखी, सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, फिर सल्फोनिक एसिड आता है, फिर एनहाइड्राइड आता है, इस तरह एस्टर आता है, एसिड हैलाइड आता है, एमाइड आता है, साइनाइड आता है, आइसोसाइनाइड आता है, एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है।
अल्कोहल आता है, थायो अल्कोहल आता है, फिर अमीनो आता है, फिर इमीन आता है। ये सारी बातें आपको पता है, आप एक बार फिर से उसको जाकर के देख लें। अब मैंने देखा OH जो फंक्शनल ग्रुप है ये इसके रिस्पेक्ट में जूनियर है, और जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। और हमने जब टेबल बनवाई थी तो प्रीफिक्स में हर फंक्शनल ग्रुप के 2-2 नाम लिखवाए थे कि सेकेंडरी सफिक्स में क्या लिखा जाएगा और सेकेंडरी प्रीफिक्स में उसको हम क्या लिखते हैं। तो हमको पता है कि OH जब सेकेंडरी सफिक्स होता है तो ऑल लिखते हैं, और जब ये प्रीफिक्स बन जाता है तो हाइड्रोक्सी लिखा जाता है। अगर ये NH2, लास्ट लेक्चर में हम अमाइंस को कवर किए हैं, NH2 अगर अकेला होता है तो ये सेकेंडरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स में इसको अमाइन बोला जाता है। अदरवाइज अगर ये जूनियर बनता है, किसी के साथ होता है, तो इसको हम अमीनो लिखते हैं। अब हमने देखा कि ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया, बोलो, ये हमारा वर्ड रूट हो गया, सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, ये हमको प्राइमरी सफिक्स के बारे में बताता है, साइक्लिक है नहीं तो प्राइमरी प्रीफिक्स हो गया, फिनिश। अब बचा NH2 और बचा OH। तो ये जो NH2 और OH है ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स बन जाएगा। और सेकेंडरी प्रीफिक्स में OH को हमको पता है कि हाइड्रोक्सी लिखते हैं इसको बेटा, और NH2 को हमको पता है बेटा कि अमीनो लिखा जाता है। तो ये अमीनो और ये हाइड्रोक्सी है और इनको प्रीफिक्स में लिखेंगे। और प्रीफिक्स में अगर एक से ज्यादा प्रीफिक्स होते हैं तो आपको पता है कि उनको कैसे लिखा जाता है, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। ठीक, चलिए नाम इसका लिखा जाए। तो ये नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो पहले हम अमीनो लिखेंगे, अल्फाबेट में ए पहले है लेटर में, तो लिखता हूं मैं 4 अमीनो। जब भी कभी नेमिंग स्टार्ट करी जाती है IUPAC में तो हमेशा पहला वर्ड एक लिखने का तरीका है कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो आप कैपिटल लेटर में ही लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी इसको सही कर देता हूं, अमीनो, 4 अमीनो। उसके बाद सब स्मॉल लेटर में लिखिए 3 हाइड्रोक्सी, 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट कितने कार्बन का बेटा, 5 कार्बन का, तो लिख देंगे हम पेंट, और बॉन्ड है सब सिंगल, और इनको बोलते हैं ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड को हम 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड बोला करेंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे देखते हैं कुछ। अब ये समझ गया ना इस बात को, ठीक। अब हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, उनको आप देखना शुरू कीजिए। चलो, अब हम अगर देखें तो इसमें जो सीनियर हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो एसिड हैलाइड है, एसिड क्लोराइड है। ये COCl हमारा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। अब साइनाइड यहाँ पे सफिक्स सेकंड की तरह बिहेव नहीं करेगा, अब ये बिल्कुल क्लोरीन जैसा हो जाएगा, ये मतलब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। इसको हम साइनो बोला करेंगे, इसको हम क्लोरो बोला करेंगे। वर्ड रूट हमने तय कर लिया, 1 2 3 4 नंबरिंग कर डाली इसके ऊपर। ठीक, अब क्या करें, सबसे पहले हम क्या लिखे, क्लोरो, ये CH क्लोरो, ये लिखा बेटा साइनो। दोनों C से स्टार्ट थे, उसके बाद जब C से बात नहीं बनी तो आगे बढ़ गए। तो यहां पे C के बाद H आया, C के बाद Y आया, तो पहले हम किसको लिखेंगे, क्लोरो। तो इसकी नेमिंग हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 2 क्लोरो 3 साइनो, 2 क्लोरो और 3 साइनो। वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का हो गया, 4। तो 4 कार्बन का वर्ड रूट हो गया, तो लिख देंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, एन। और इसको बोलते हैं सफिक्स सेकंड में ऑयल हैलाइड, तो ये लिख देंगे ई हटा करके, आप तो जान ही गए हो ऑयल, और क्या लिख देंगे बेटा इसको हम, क्लोराइड। तो दिस इज 2 क्लोरो 3 साइनो ब्यूटेनॉइल क्लोराइड। क्लियर, चलिए और आगे कुछ एग्जांपल मैं लिखता हूं। चलो भाई, 2 एग्जाम्पल और लिख दिए, इनकी नेमिंग करी जाए। तो ये हमारा बेटा एसिड ग्रुप हो गया, ये हमारा कार्बोनिल में कीटोन हमारा हो गया, ये OH हो गया। तो हमको मालूम है ये हमारा बनेगा सफिक्स सेकंड, और ये सारे हो जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम,
वर्ड रूट तय कर ले। ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, क्योंकि हमको पता है कि जहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी वो कौन कार्बन होगा, जो एसिड वाला कार्बन होगा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये फोर्थ नंबर और ये हमारा हो गया फिफ्थ नंबर। तो थर्ड पे ऑक्सो है, फोर पे हाइड्रोक्सी है। ठीक, तो पहले हम क्या लिखे हैं, हाइड्रोक्सी। अल्फाबेट के लिए हम देखते हैं 4 हाइड्रोक्सी, 3 ऑक्सो, वर्ड रूट पेंट, सिंगल बॉन्ड एन, और क्या बोलेंगे इसको, ओइक एसिड। तो दिस इज 4 हाइड्रोक्सी 3 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर ना? इसको आप कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद आगे इस पे देख फोकस करें। एक बार इसको आप वीडियो रोक करके आप खुद करें कि इसकी नेमिंग क्या होगी। सबसे पहला काम यह है फंक्शनल ग्रुप पहचाना जाए इसमें। तो एक फंक्शनल ग्रुप हमारा हो गया ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कीटोनिक ग्रुप, और ये कौन सा है, ये एल्डिहाइड ग्रुप हमारा हो गया। अब इसकी कहानी जरा आराम से समझिएगा। अगर इसके ऊपर आपने नंबरिंग कर डाली, वैसे तो हमने बता रखा है, इसको आप हटा दें, फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, तो साथ में इसको हम बता रहे हैं। हटा दें, चलिए हटा रहे हैं, ये भी हटा रहे हैं। देखो तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी नेमिंग करते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो आप देखें कि वर्ड रूट कितने कार्बन का है। तो अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो हमको पता है कि उसके कार्बन को भी वर्ड रूट में काउंट करना होता है और उसको मिनिमम लोकेंट प्रोवाइड करना होता है। तो हमने देखा कि इसमें एक अमाइड ग्रुप है CONH2, दिस इज अमाइड ग्रुप, ये अमीनो ग्रुप है और ये क्लोरो है और ये साइनाइड है। नंबरिंग कह रहे हैं, वर्ड रूट कितने कार्बन का हो गया, 1 2 3 4 एंड 5। कितने कार्बन का हो गया, 5, जो कि गलत है। हमने कहा कि अगर आप इसके कार्बन को, ये सीनियर है, अगर ये 1 नंबर कार्बन है तो ये 2 नंबर कार्बन है, ये 3 नंबर कार्बन है, और ये कौन सा नंबर है, 4 नंबर का है। और इसके ऊपर फिर आपको नंबरिंग नहीं करनी है। अगर 2 डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, अगर 2 डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होंगे, तो आपको वर्ड रूट में उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करना है जो सीनियर होगा। जूनियर वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को वर्ड रूट में आपको काउंट नहीं करना, उसको आपको बाहर रखना है। ठीक, समझ गए? ये आप सब्स्टिट्यूएंट है, ये जितने भी लोग हमने सर्किल में कर दिए हैं सब्स्टिट्यूएंट हैं, और अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आप प्रीफिक्स में इसको लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं अमीनो, इसको बोलते हैं साइनो, इसको बोलते हैं क्लोरो। अल्फाबेटिकली अगर देखें तो हम देखेंगे 3 अमीनो, क्या बोलेंगे इसको, 3 अमीनो 4 क्लोरो। अल्फाबेटिकली क्लोरो पहले पड़ेगा और साइनो बाद में आएगा। क्यों? क्योंकि सी के बाद H है और सी के बाद Y है, तो लिख दिया 3 अमीनो 4 क्लोरो 4 साइनो। वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का है, तो लिख देंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड अभी हमने लिया है, कोई डबल बॉन्ड का केस नहीं लिया है, ब्यूटेन, और इसको बेटा सफिक्स सेकंड में अमाइड बोलते हैं, तो दिस इज ब्यूटेनामाइड। क्लियर? अब बात यह आती है कि अगर कोई कंपाउंड हमने लिया, जैसे लिखा CH3CO CH2 और ये लिखा COOH, तो अब ये जो कार्बन हमारा कीटोन का, ये बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये तो टर्मिनल ग्रुप थोड़ी है, ये सभी लोग टर्मिनल ग्रुप में आएंगे। अगर ये सफिक्स सेकंड है तो ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये कॉर्नर पे ही मिलेगा। इनको देखें, ये तो बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, जब भी आएंगे बीच में आएंगे। इसलिए अगर कभी 2 डिफरेंट कार्बन के फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप हैं अगर कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं, तो सीनियर वाले कार्बन को वर्ड रूट में काउंट किया जाता है, मिनिमम लोकेंट दिया जाता है, 1 नंबर दिया जाता है। दूसरी बात, दूसरे कार्बन कंटेनिंग के ऊपर नंबरिंग नहीं करी जाती है, वर्ड रूट में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। लेकिन
कीटोन को सीनियर के साथ भी वर्डवुड में काउंट करना होता है, एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे 1 2 3 एंड 4 बहुत कायदे समझिएगा। अगर एसिड ग्रुप है, उसी कंपाउंड में साइनाइड है, उसी कंपाउंड में अमाइड है, उसी कंपाउंड में एसिड हैलाइड है, उसी कंपाउंड में एल्डी, तो आप क्या है सीनियर वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को तो वर्डवुड में काउंट करना है, लेकिन कोई भी जूनियर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होगा उसके कार्बन को वर्डवुड में काउंट आपको नहीं करना है, लेकिन कीटोन को आपको कर लेना है क्योंकि कीटोन बीच में ही आएगा, बाइवेलेंट है। तो अब इसकी नेमिंग अगर हम करें तो लिखेंगे 3 ऑक्सो, 4 कार्बन का कंपाउंड था तो ब्यूटेनोइक एसिड हो। इतना तो आप समझ गए होंगे। अगर एल्डिहाइड के लिए केस बताया कि अगर इसके कार्बन के ऊपर तुमने नंबरिंग कर दी है तो इसको कीटोन समझ करके प्रीफिक्स में इसको ऑक्सो लिखा जाएगा, और अगर इसके ऊपर नंबरिंग नहीं हुई है तो प्रीफिक्स में इसका नाम फॉर्मिल लिखा जाता है। यह मैं पहले आपको बता चुका हूं जब हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको बताया था, पीरियोडिक टेबल हमने आपको बताई थी, सिनाइडी टेबल जो हमने आपको बताई थी, तो ये सारी बात हमने वहां पे बात आपको बता दी थी कि अगर देखिए जरा इधर ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये कीटोनिक ग्रुप है 1 2 3 4, और ये एल्डिहाइड है बेटा, मैं लिख देता हूं एल्डिहाइड, ये क्या बेटा कीटोन, ये आपका क्या है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। सब मैंने लिख दिया, साफ साफ इसको समझे कि यहां पे 3 फंक्शनल ग्रुप हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा सफिक्स सेकंड की तरह है, तो इसके ऊपर नंबरिंग तो करनी है और कीटोन के ऊपर हमको करना ही होता है। अगर तुमने एल्डिहाइड के ऊपर भी नंबरिंग कर दी तो इसको आप कीटोन की तरह ट्रीट करें, कीटोन के जैसा समझें और इसको फॉर्मिल ना लिखें, इसको एल्डो ना लिखें, इस 5 नंबर पे जो एल्डिहाइड है इसको कीटोन की तरह समझकर ऑक्सो लिखें। इसको क्या लिखेंगे ऑक्सो। अब हम दोनों केस ले लेते हैं कि फार्माइल कब लिखना है कब ऑक्सो लिखना है। तो अब मैं इसकी नेमिंग करने जा रहा हूं, तो यहां पे मैं इसकी नेमिंग लिखता हूं 4,5 किस पे बेटा 4,5 क्या डाई ऑक्सो, वर्डवुड हमारा 5 मेंबर है तो लिख देंगे पेंट सिंगल बॉन्ड एन और क्या हो जाएगा ओइक एसिड, 4,5 डाई ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर? तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत? ठीक बेटा, कुछ एग्जांपल इसके बाद हम और लिखेंगे, तब तक इसको आप कॉपी कर लें। चलो कुछ इन लोगों की नेमिंग करी जाए। देखिए भाई, इसको देखें, इसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं COO एथिल, ये कौन सा ग्रुप है एस्टर, और ये कौन सा ईथर। आप पहचान लो भाई, इसको ईथर बोलते हैं और इसको एस्टर बोलते हैं, CO। ये जो हमारा ग्रुप है ये एस्टर लिंकेज है और ये हमारा जो है ये ईथर है। अब इस बात को जरूर जाने रहे कि ईथर किसको बोलते हैं। ये हमारा कीटोनिक ग्रुप है, अगर दोनों तरफ कार्बन यहां पे लगे हुए हैं तो आप इनको बहुत कायदे से जाने कि किसको कीटोन बोलते हैं, किसको ईथर बोलते हैं, किसको एस्टर बोलते हैं, वरना कहानी खत्म होने वाली हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो एस्टर के साथ जो ग्रुप लगा होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, तभी बताया था एल्किल एल्केनोएट। एल्किल सबसे पहले, फिर अदर प्रीफिक्स, फिर एल्केनोएट। तो इसका नाम क्या लिखे बेटा एथिल, बोलो। और ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया और ये 4 नंबर पे, और ये 1 कार्बन का मेथॉक्सी, तो क्या लिखेंगे 4 मेथॉक्सी। एक बात याद रखिएगा, ऐसे न करिएगा, ये गलत बात हो जाएगी। ये मतलब एथिल मेथॉक्सी कंबाइन कर रहे हैं इसको। अब ये है कि एथिल अलग है और 4 मेथॉक्सी अलग है, तो एथिल 4 मेथॉक्सी। वर्डवुड 4 कार्बन का लिख दिया ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, और ईथर को क्या बोलते हैं O8, तो लिख देंगे ब्यूटेनोएट। तो ये हमारा नेमिंग आ गई एथिल 4 मेथॉक्सी ब्यूटेनोएट। क्लियर?
चलिए भाई आगे देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि वर्ड रूट तय कर लेते हैं। कितने कार्बन का बनेगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये है पॉसिबिलिटी, दूसरी 1 2 3 4 5 6। तो कैसा आप वर्ड रूट चाहते हैं? सर हम ऐसा वर्ड रूट चाहते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। कार्बन के चक्कर मत पड़िएगा। इसका मतलब ये हमारा 1 नंबर हो गया, सीनियर है सबसे, इसको मिनिमम लोकेंट भी देना 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। अब आपको क्लियर हो रहा होगा सारी बात। तो 3 पे हाइड्रोक्सी है और 2 पे एथिल है। पहले कौन लिखेंगे? ई से पहले लिखा जाएगा तो लिखेंगे 2 एथिल। बोलो भाई, दूसरे नंबर पे एथिल लिख दिया। फिर थर्ड नंबर पे क्या है? हाइड्रोक्सी, तो लिख देंगे 3 हाइड्रोक्सी। ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी। अब टोटल कार्बन 6 है वर्ड रूट में, तो लिख देंगे हेक्स। डबल बॉन्ड किस नंबर पे? 4, तो हेक्स 4 इन। और चूंकि साइनाइड को नाइट्राइल बोलते हैं तो इन का पूरा इन लिखिएगा और नाइट्राइल। ये हो गया 2 एथिल 3 हाइड्रोक्सी हेक्स 4 इन नाइट्राइल। ठीक ना? 1 नाइट्राइल लिखने की जरूरत नहीं, 1 या 2 का कोई मतलब नहीं, जहां लगा होगा नंबर 1 पोजीशन होगी उसकी टर्मिनेटिंग ग्रुप। समझ में आ रहा है आपको? इसको कॉपी करें, फिर हम इसको हटा देंगे अभी। चलिए इस कंपाउंड को देखते हैं। हमने शुरू में ही आपको एक बात बताई है कि सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम वर्ड रूट सिलेक्ट करें, और वर्ड रूट ऐसा होगा, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमको तो कार्बन चाहिए, लेकिन जैसे हम हाइड्रोकार्बन के आगे आए हमने बताया कि वर्ड रूट में थोड़ा चेंजेस आए कि वर्ड रूट ऐसा हो जिसमें मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप विद मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड विद मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट आए। तो और सीन इसमें देखिए फंक्शनल ग्रुप एक तो हमारा ये अमाइन ग्रुप हो गया, ये हमारा बेटा अमाइड ग्रुप हो गया, बोलो, और ये हमारा सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप हो गया। और हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड होता है। तो ये हमारा सफिक्स सेकंड बनेगा। बाकी ये भाई लोग जो आपके सामने लिखे हैं ये क्या बन जाएंगे? प्रीफिक्स बनेंगे। सब्स्टिट्यूएंट में इसको लिखा जाएगा। तो नंबरिंग इसका मतलब ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक, उसके ऊपर नंबरिंग नहीं करनी है। तो इसको बोलते हैं कार्बामोइल, अमीडो भी बोलते हैं, AMIDO, कार्बामोइल भी बोलेंगे इसको। और 4 नंबर पे क्या बोलते हैं? अमीनो। तो इसका नाम अगर हम लिखें तो लिखेंगे 4 अमीनो 6 कार्बामोइल। प्रीफिक्स में इसको अमाइड को क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। 4 अमीनो 6 कार्बामोइल। रूट वर्ड हमारा 6 कार्बन का हो गया था, तो लिख देंगे हेक्स सिंगल बॉन्ड इन, और 2 पे सल्फोनिक एसिड। 4 अमीनो 6 कार्बामोइल, हेक्स हो गया वर्ड रूट, एन हो गया सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सल्फोनिक एसिड की पोजीशन 2 पे है तो लिख दिया हेक्सेन 2 सल्फोनिक एसिड। क्लियर? समझ में आ रहा? चलिए अब इसको देखते हैं। हम सोच रहे थे कि अगर इनको कॉपी आपने कर लिया हो तो वीडियो रोक करके इनको कॉपी कर लें। अब इनको हम हटाने जा रहे हैं, थोड़ा स्पेस हमको मिल जाएगा यहां पे, तो इनके नाम लिखने में थोड़ा आसानी रहेगी। इधर देखो बेटा, ये क्या लिखा है? COOH एसिड ग्रुप है, ये साइनाइड है। तो इसका मतलब किन्हीं एक ही कार्बन को वर्ड रूट में काउंट करेंगे, कौन? जो सीनियर होगा। इसका मतलब ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये हमारे प्रीफिक्स हो जाएंगे। ठीक, तो क्या लिखें इसको? साइनो और हाइड्रोक्सी। तो पहले कौन लिखा जाएगा? 2 साइनो 2 हाइड्रोक्सी, 2 साइनो 2 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 2, तो लिख देंगे एथ सिंगल बॉन्ड इन, और क्या लिख दें? ओइक एसिड। 2 साइनो 2 हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड नाम हो गया इसका। ठीक है भैया? चलिए
अब जरा इसको देख लें लास्ट में, ये कौन सा ग्रुप है, इसको हम ऐसे लिख दें थोड़ा आपको पहचानने में। ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से ये ग्रुप लगा है और इस कार्बन से ये है, तो इसका मतलब इधर हाइड्रोजन है, तो ये हमारा हो गया CH3। अब सही है। अब दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, तो ये हमारा बन जाएगा सफिक्स सेकेंड और ये हमारा बन जाएगा प्रीफिक्स। बोलो भाई, तो 1 2 3। सीनियर वाले फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ कीटोन को तो काउंट कर ही लेते हैं, तो आपको पता ही है। तो क्या लिखें, 2 ऑक्सो। क्या लिखें इसको बेटा, 2 पे ऑक्सो। बहुत लोग कीटो का यूज करते हैं, आप कीटो का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऑक्सो ही लिखें। 2 ऑक्सो, वर्ड रूट 3 कार्बन का, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन और क्या लिख दें, अल, 2 ऑक्सो प्रोपेनल। तो इसकी जो नेमिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 2 ऑक्सो प्रोपेनल। इसको कॉपी कर लें। चलिए इनकी भी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले इनको देखें, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये CHO, इनका यूज बहुत है आगे चल करके, ग्लाइऑक्सल बोलते हैं इनको, इनका कॉमन नेम है ग्लाइऑक्सल। जब हम पढ़ाई कर रहे होंगे तो इनको ग्लाइऑक्सल के नाम से जानेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमको आयुपैक नेम देखना है। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का, 2, तो लिखेंगे क्या, एथ, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिख देंगे, एन, फर्स्ट पे और सेकंड पे क्या लिख दें, डाई अल, एथेन 1,2 डाई एल, एथेन ये हो जाएगा। इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। ये सब आपकी जरूरत की चीजें हैं। अगर आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें तो इसमें थोड़ा और हम बता देंगे। चलिए इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5, ये एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड के कार्बन को हमने कहा अगर वर्ड रूट में किसी सीनियर के साथ काउंट करा है तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सो। जैसे ये एसिड है 1 2 3 और इधर नहीं गए क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे लिए, 3 4 5, इसके कार्बन को तुमको काउंट करने की जरूरत ही नहीं। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, 3 फॉर्मिल। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम, 3 फॉर्मिल। जबकि यहां पे इसको हम क्या लिखेंगे, 5 ऑक्सो। अगर किसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड के कार्बन को वर्ड रूट में हमने काउंट कर लिया है तो हम उसको कीटोन की तरह उसको लेंगे और हम फॉर्मिल या एल्डो न लिख करके उसकी जगह पे ऑक्सो टर्म लिखा करेंगे। तो यहां पे क्या लिख दिया, 5 ऑक्सो। वर्ड रूट हमारा 5 कार्बन का हो गया, लिख दिया हमने पेंट, सिंगल बॉन्ड था एन और क्या लिख देंगे, ओइक एसिड। ये तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है, हमको नंबर इधर करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम तो लॉन्गेस्ट चेन चाहते ही हैं 5 कार्बन की। तो लिखेंगे 3 फॉर्मिल, वर्ड रूट कितने कार्बन का, 5, तो लिख दिया पेंट, सिंगल बॉन्ड एन और क्या लिख देंगे, ओइक एसिड, 3 फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड। इस तरह इसकी नेमिंग करी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगर आप इसकी नेमिंग कर लिए हो तो अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सल बेटा। इसी में हम क्या करें कि अगर हम CH3 ग्रुप लगा दें, इसको ऐसे लिखा जाएगा CH3COCHO। देखो तो अब नंबरिंग कैसे करें, 1 2 3, बोलो क्या लिखेंगे, 1 2 3। और अब ये पहले ग्लाइऑक्सल था, अब इसका नाम, ये भी ग्लाइऑक्सल ही है, अब इसका नाम क्या लिखा जाएगा, मेथिल ग्लाइऑक्सल। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, आगे चल करके इनकी नेमिंग की जरूरत पड़ेगी और ये सब आगे मिलेंगे, इसलिए अभी से आप पहचाने रहिए। दिस ग्लाइऑक्सल, अगर एक हाइड्रोजन हटा करके मेथिल लगा दिया तो मेथिल ग्लाइऑक्सल, इसको भी हाइड्रोजन हटा करके CH3 लगा दो तो डाई मेथिल ग्लाइऑक्सल। अब इनका आयोगेसिम क्या नाम लिखेंगे, अब वर्ड रूट तो कितने कार्बन का हो गया, 3, तो प्रो सिंगल बॉन्ड इन 1,2 डाई एल और इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, मेथिल ग्लाइऑक्सल, है कि नहीं। तो ये कॉपी कर लीजिए। अगर यहां पे भी CH3 लगा दो, CH3CO CH3, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ग्लाइऑक्सल और उसकी भी आप नेमिंग कर लीजिएगा। ठीक, चलिए भाई
तो ये सब हो गया। अब इनको देखता हूं, इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप हमारा है ये आपका हो गया अमाइड, अल्कोहल, साइनाइड, कीटोन। तो हमारे लिए सफिक्स सेकंड कौन बनेगा? ये बनेगा सफिक्स सेकंड। तो 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको, 4 नंबर इसको, 5 और इसको 6। दिस इज साइनो, दिस इज हाइड्रोक्सी, दिस इज ऑक्सो। तो लिखेंगे 4 साइनो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो। वर्ड रूट कितने कार्बन का? 6। तो लिख देंगे हेक्स। डबल बॉन्ड किस नंबर पे? 3 इन। और CONH2 को सफिक्स सेकंड में क्या बोलते हैं? अमाइड। तो ई न लिख करके क्या लिख देंगे? अमाइड। 4 साइनो, 3 हाइड्रोक्सी, 5 ऑक्सो, हेक्स 3 इन अमाइड। ठीक बेटा। तो अब एक और एग्जांपल लास्ट में आपके सामने है, इसको भी आप देख लें एक बार, फिर हम सब एक साथ हटा देंगे। चलो इसको देखते हैं। इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये एसिड हैलाइड है। इसका मतलब हमको तो पता है कि हमारा सीनियर है 1 2 3 4। इसके ऊपर नंबरिंग करें? नहीं, इसके ऊपर नंबरिंग नहीं करनी है। अगर ये एसिड है, ये सीनियर है, तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये तो प्रीफिक्स बनने वाला है। ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक। तो अगर कोई सीनियर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उस कंपाउंड में जूनियर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो जूनियर वाले के ऊपर नंबरिंग नहीं करेंगे। ये सुविधा प्रदान की गई है किसको? कीटोन एज वेल एज एल्डिहाइड। लेकिन अगर आप एल्डिहाइड के ऊपर भी नंबरिंग कर डालते हो, कीटोन की तरह समझोगे और ऑक्सो टर्म वहां पे प्रीफिक्स में लिखोगे। ठीक बेटा। तो आप क्या लिखे यहां पे? इसको क्या बोलते हैं? हेलो कार्बोनिल। मतलब ये इसका नाम होगा क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनिल। और इसका नाम है क्लोरो। तो पहले लिखेंगे 4 क्लोरो कार्बोनिल। वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का हो गया, तो लिख देंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन और लिख देंगे ओइक एसिड। 4 क्लोरो कार्बोनिल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरह से अभी हमने इतने कंपाउंड की नेमिंग करी है, और इसको आप कॉपी कर लें, फिर इसके बाद हम और नेमिंग करा रहे हैं। चलिए फिर इनकी नेमिंग की जाए। जरा देखो कि ये कीटोनिक ग्रुप यहां भी है, कीटोनिक ग्रुप ये है, 1 2 3 4 5 ये है और 6 की ये है। 6 के साथ कीटोन है, यहाँ 5 के साथ कीटोन है, तो इसका हमारा वर्ड रूट कौन सा बनेगा? ये साइक्लोहेक्सेनोन। अगर ये ना होता तो इसका नाम क्या होता? साइक्लोहेक्सेनोन। तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। बोलो। और 3 नंबर के बाद अगर आप देखें तो इसके ऊपर भी नंबरिंग कर डालिए। जो कनेक्ट होता है उसको एक नंबर ही देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्या नाम लिखा जाए इसका बेटा? 3 पे कॉम्प्लेक्स है, 3 नंबर पे। अगर 1 पेंटिल होता तो लिख देते 3 पेंटिल, लेकिन 3 के ऊपर जो पेंटाइल ग्रुप है उसमें 4 नंबर पे ऑक्सो दिया हुआ है, तो लिखेंगे 4 ऑक्सो पेंटिल, ब्रैकेट क्लोज। हो गया, सब्स्टिट्यूएंट निपट गया। अब क्या बचा? वर्ड रूट। तो वर्ड रूट हमारा कैसा है? हेक्स, और साइक्लो वर्ड का इस्तेमाल करना है आपको। साइक्लो हेक्स सिंगल बॉन्ड एन, और ये ओन है हमारा, तो लिख देंगे साइक्लोहेक्सेनोन। 3 पे 4 ऑक्सो पेंटिल साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस तरह से हमारी इस कंपाउंड की नेमिंग हमने कंप्लीट करी। ठीक। अब जरा इसको देखो, ये बेटा यहां पे 6 कार्बन जरूर है, यहां पे फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहलिक ग्रुप है, और यहां पे एस्टर ग्रुप है। तो आपको मालूम है कि ये कंपाउंड आप देखो ऐसे लिखा है बेटा, ये इसको आराम से देखें,
OH हटा दे रहा हूं, CO O, ये एस्टर लगा है, बोलो। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे? R का नाम, एल्किल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इसका नाम क्या होता है? एल्किल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। जब डायरेक्ट कार्बन कंटेनिंग होता है तो OH नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? कार्बोक्सिलेट। ये सब पता है आपको कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच होते हैं तो उनकी कुछ स्पेशल नेमिंग दी जाती है। एस्टर के केस में उसको हम एल्किल कार्बोक्सिलेट लिखते हैं। तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है बेटा, देखो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ये जो ग्रुप लगा है ये CH3, ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। आइसोप्रोपिल भी यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर लिया तो आइसोप्रोपिल भी लिख देते हैं। चलो इसको हम, तो सबसे पहले इसका नाम क्या लिख दें बेटा? लिख दें हम आइसोप्रोपिल। और फिर देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3, फिर लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी। इस भी प्रीफिक्स को खत्म करें, आइसोप्रोपिल ये और 3 हाइड्रोक्सी ये। अब हम बात करेंगे वर्ड रूट की, साइक्लोहेक्सेन, और इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल 3 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। इस तरह से हमने इसकी नेमिंग करी आपके सामने, ठीक। अब देखें इन एग्जाम्पल को देख लें, तब तक आप इसको कॉपी करते रहें, इसको फिर बता रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक एसिड है, आपका 2 डिग्री अमाइन है, अमाइड है, तो आपको मालूम है सीनियर है, और इसी के कार्बन को आपको वर्ड रूट में काउंट करना भी है। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर हो गया, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कार्बामोइल। क्या बोलते हैं? कार्बामोइल। दिस इज कार्बामोइल सब्स्टिट्यूएंट जब होता है। इसको बेटा बोलते हैं सल्फो। ये जो आपका लगा है, ये क्या लगा है? मेथिल। और ये लिखा है एन मेथिल, ठीक है ना। अब इनको अल्फाबेटिकली आप अरेंज कर लें, इनको आप अल्फाबेटिकली अरेंज कर ले। तो हम एक काम करते हैं, ये वाली हटा दे रहे हैं तो थोड़ा आपके सामने जगह भी रहेगी, साफ आपको दिखेगा भी क्या लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो C आएगा, फिर ये मेथिल आएगा, फिर ये आएंगे, और फिर ये लास्ट में सल्फो आएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं 5 पे 5 कार्बामोइल। देखते जाइए आराम से, 5 कार्बामोइल, 5 नंबर पे कार्बामोइल आ गया। 2 पे आपका मेथिल है, 2 पे मेथिल है। फिर 4 नंबर पे एन मेथिल है, 4 नंबर पे एन फोर नंबर पे क्या लिख दिया? एन मेथिल। बोलो भाई, एन मेथिल। और एन मेथिल फिर अमाइन, इसको क्या बोलते हैं? अमीनो। क्लोज हो गया। एन मेथिल अमीनो है ना ये बेटा। NH2 ग्रुप अमीनो ग्रुप कहलाता है जब प्रीफिक्स में होता है, सेकेंडरी सफिक्स होता है तो अमाइन बोलते हैं। तो ये हो गया 5 कार्बामोइल 2 मेथिल, 4 नंबर पे एन मेथिल अमीनो। अब 3rd नंबर पे बचा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा है हमारा सल्फो, तो 3rd नंबर पे लिखेंगे सल्फो। वर्ड रूट हमारा 7 कार्बन का, तो लिख देंगे हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन, और क्या लिखेंगे बेटा? ओइक एसिड। तो 5 कार्बामोइल 2 मेथिल, 4 पे एन मेथिल अमीनो, 4 पे एन मेथिल अमीनो, 3rd नंबर पे सल्फो और हेप्टेनोइक एसिड। तो इस तरह से हमने इसकी नेमिंग करी है। चलो इसको देखते हैं बेटा। ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी चेन हो जाएगी 1 2 3 1 2 3 4। हाँ, इधर से करेंगे 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट 4 पे आएगा, इधर से करेंगे तो 1 2 3
1 2 3 4 5 एंड 6 कर दी हमने। बोलो अब इसकी क्या करें, नाम लिखें। 3 पे, 3rd नंबर पे, इसका नाम क्या लिखा जाए, तो इसको लिखते हैं 3,3। 3 पे 2 लोग हैं एक जैसे हैं, इसको बोले अगर ये ना होता तो मेथिल होता, खाली इतना होता तो मेथिल होता, इतना ना होता खाली मेथिल होता, लिखते 3,3 डाई मेथिल। लेकिन ये मेथिल फॉर्मिल है, ये मेथिल फॉर्मिल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इनके लिए हम क्या बोलेंगे 3,3 बिस। किसका इस्तेमाल करेंगे, बिस मेथिल फॉर्मिल। 3,3 बिस मेथिल। अब डाई ने डाई की जगह तो हो गया बिस, बिस का मतलब 2 है आइडेंटिकल ग्रुप। मेथिल फॉर्मिल वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का हो गया 6, तो लिख देंगे हेक्स सिंगल बॉन्ड इन। चूंकि अल लिखेंगे इसका नाम तो ई नहीं लिखा हमने, हेक्स इन 1 और कामा 6 लिखना चाहे तो न लिखे चाहे तो न लिखे, डाई अल लिख दे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग ग्रुप है बेटा। कैसे ग्रुप है, ये हमारे टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये हमेशा कॉर्नर पे ही आएंगे, ये हमारा टर्मिनेटिंग ग्रुप है, ये कॉर्नर पे ही आएगा। तो हेक्सेन 1,6 डाई एल लिखे, चाहे हेक्सेन डाई एल ही डायरेक्ट लिख दे, ठीक है ना। तो अब इसको फिर से एक बार देख लें। 3rd नंबर पे मेथिल फॉर्मिल, मेथिल फॉर्मिल, मेथिल फॉर्मिल, समझ गए हमारी बात को। कॉम्प्लेक्स जब सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए 2 के लिए डाई ट्राई टेट्रा पेंटा का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं तो अगर आइडेंटिकल होते हैं तो 2 के लिए बिस ट्रिस टेट्राइस का इस्तेमाल करते हैं। तो 3,3 बिस मेथिल फॉर्मिल हेक्सेन डाई अल, इसका नाम लिख दिया। तो इस तरह से इनकी नेमिंग होगी। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप इसकी नेमिंग करते रहें, ठीक बेटा। तो इसको कॉपी कर ले। चलिए फिर कुछ इनकी नेमिंग कर दी जाए। पहले आप इसको कॉपी उतार लें और फिर एक बार आप खुद से प्रयास करें इसको करने का। जितना ज़्यादा आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। तो 3 मेंबर बाहर है, 5 मेंबर अंदर है, लेकिन बाहर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा वर्ड रूट तो यही 3 कार्बन का बनेगा। 1 2 3 बोलो। और ये ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 साइक्लोपेंटिल लिख देते, लेकिन यहां पे डबल बॉन्ड है तो पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो क्या लिखें, 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दें, साइक्लोपेंट 3 इनाइल लिखता हूं। 2 पे साइक्लोपेंट, 2 पे ई, सॉरी 2 पे नहीं 3 पे है, 2 पे प्रीफिक्स लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट साइक्लिक है, साइक्लो 5 मेंबर्ड है, पेंट डबल बॉन्ड 3 नंबर पे 3 इन, और क्या लिख देंगे वाई 2 साइक्लोपेंट 3 इनाइल। वर्ड रूट आपका 3 कार्बन का, लिख देंगे प्रूव सिंगल बॉन्ड इन, और क्या लिख देते हैं बेटा ऑल। ये हो गई इसकी नेमिंग। है बहुत सरल। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना भी एग्जाम्पल कराया जा रहा है उसकी दोबारा से फिर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास जो भी बुक होगा उससे सारे एग्जाम्पल लें और फिर आप करें। अब इसको देखें, इस तरह का एग्जाम्पल हम साइक्लिक कंपाउंड में करवाए हैं। 1 नंबर इसको दें, इसके बारे में बात किया हूं, इधर नहीं जाना, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी लेना है। सबसे ज्यादा हमको प्रायोरिटी देनी होती है फंक्शनल ग्रुप की, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को। इसको 1 नंबर इसलिए दिया कि डबल बॉन्ड भी मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूएंट भी मिल जाएगा। 1 के बाद इधर 2 ना आइएगा, नहीं तो डबल बॉन्ड नहीं माना जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। आप सोचो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 2 और 3 मिल जाएगा, वो भी गलत है।
हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है कि पहले नंबर पे ही डबल बॉन्ड मिले, पहले नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट वो ज्यादा अच्छा है, पहले नंबर पे डबल बॉन्ड मिले दूसरे नंबर सब्स्टिट्यूएंट है, उससे अच्छा यह है कि पहले नंबर पे डबल बॉन्ड और पहले नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल जाए। ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या लिखेंगे, 1,6 डाई ब्रोमो, फर्स्ट पे और 6 पे ब्रोमीन है दो, तो लिख देंगे 1,6 डाई ब्रोमो। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 6, तो साइक्लोहेक्स 1इन, साइक्लोहेक्स 1इन इसका नाम हो गया। ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये ना हो तो इसका नाम क्या होगा, रिंग से एसिड ग्रुप डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट लगे तो इनको भी देख लिया जाए, सब्स्टिट्यूएंट को, और सब्स्टिट्यूएंट भी कॉम्प्लेक्स है। थर्ड नंबर पे 1, 2, 3, 2 पे ऑक्सो लगा है और 1, 2, 2 पे यहां पे फार्माइल लगा है, तो क्या लिखे, 4 नंबर पे 3 कार्बन का ना, 2 कार्बन का एथिल है और फॉर्मिल भी है, तो लिखेंगे 2 फॉर्मिल, और वर्ड रूट कितने कार्बन का, 2 एथिल। 4 नंबर पे क्या लिखेंगे, 2 फॉर्मिल एथिल। 3 नंबर पे क्या लिखे बेटा, 3 नंबर पे यहां लिखता हूं नीचे 2 ऑक्सोप्रोपिल ब्रैकेट क्लोज। 4 पे क्या लिखा, 4 पे चौथे नंबर पे, 4 नंबर पे स्टार्ट किया, अंदर गए, सेकंड नंबर पे एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, इसको क्या बोलते हैं, फार्मिल। एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, फॉर्मिल, तो लिखेंगे 2 फॉर्मिल एथिल। थर्ड नंबर पे क्या लिखे, 2 ऑक्सोप्रोपिल, 3 कार्बन का, खत्म हो गया। वर्ड रूट 6 कार्बन का लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा 4 पे 2 फॉर्मिल एथिल, फिर 3 पे 2 ऑक्सोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो नेम हो जाएगा। ठीक है ना, करिए इसको। ठीक, अब जरा इसको देखें, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो हमारा वर्ड रूट कितने कार्बन का बन जाएगा, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, बोलो 1, 2, 3 एंड 4। अब 4 नंबर पे जो रिंग लगी है और रिंग में भी डबल बॉन्ड की पोजीशन और ये सब्स्टिट्यूएंट लगा, इसकी पोजीशन भी तो हमको मेंशन करनी है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 एंड 6, बोलो, तो 3 पे मेथिल है, 3 मेथिल, और 4 नंबर पे है 4 हाइड्रोक्सी, H पहले आता है, तो लिखेंगे 4 नंबर पे, फिर अंदर भी 4 है, ये 4 नंबर पे है और 4 नंबर पे ही OH लगा है, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इनाइल, बोलो यही तो है ना। 4 पे 4 हाइड्रोक्सी था, XY रह गया था, 4 हाइड्रोक्सी। वर्ड रूट कितने कार्बन का है इसका, 6, तो लिखेंगे साइक्लिक है, साइक्लो 6 कार्बन है, हेक्स। सेकंड नंबर पे इन, तो इन, और फिर क्या लग देंगे YL, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इनाइल। फिर लिखेंगे 3 मेथिल, क्या लिखें इसको, 3 मेथिल। वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का हो जाएगा, लिख देंगे ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन और ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इनाइल 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखें, इधर फंक्शनल ग्रुप है OH और इधर है अमाइड। सीनियर कौन है हमारा, अमाइड, तो ये हमारा इतना जो ये हो जाएगा हमारा मेन पेरेंट चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप सफिक्स, और ये हमारा हो जाएगा प्रीफिक्स। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम सब्स्टिट्यूएंट पे भी नंबरिंग कर दें, क्या लिखे 1, 2, 3, तो लिखे हाइड्रोक्सी 4 नंबर पे, यहां लिखना शुरू करता हूं
4 पे ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट करें 3 हाइड्रोक्सी 2,2 क्या डाई मेथिल, वर्ड रूट 3 कार्बन का, क्या लिखे प्रोपिल। 4 पे 3 हाइड्रोक्सी 2,2 डाई मेथिल प्रोपिल। ठीक, अगर इसको आप कर लिए हो तो हटा दे रहे हैं प्रोपिल। वर्ड रूट कितने कार्बन का बेटा 6 कार्बन का, तो 6 को बोलते हैं साइक्लिक है, तो लिखेंगे साइक्लो हेक्स 2 इन, साइक्लो हेक्स 2 इन। और कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तो इसके स्पेशल नेम है, ऐसे तो इसको अमाइड बोलते हैं, लेकिन इसका नाम कार्बोक्सामाइड है। तो कार्बोक्सामाइड के केस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, कार्बोक्सिलेट के केस में, कार्बोनाइट्राइल के केस में, कार्बोएल्डिहाइड के केस में एन इन आइन का ई रिप्लेस नहीं करेंगे और लिखेंगे कार्बोक्सा 1 कार्बोक्सामाइड भी लिख सकते हैं 1 कार्बोक्सामाइड। तो इसकी जो नेमिंग हो गई 4 नंबर पे 3 हाइड्रोक्सी 2,2 डाई मेथिल प्रोपिल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बोक्सामाइड। तो इस तरह से हमने इनकी नेमिंग आपको बताई है। अब एक और एग्जांपल आपके सामने है, इसको भी हम देख लेते हैं। अगर ये ना होते तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन अब अगर देखें तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और इस पे भी नंबरिंग कर दें 1 2 3, तो बोलो लिखेंगे 3 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 3rd नंबर पे क्या है बेटा फॉर्माइल, क्या है ये फॉर्मिल, तो लिखेंगे 3 फॉर्मिल प्रोपिल, 3 फॉर्मिल प्रोपिल, क्लोज कर दिया। वर्ड रूट 6 कार्बन का लिख देंगे साइक्लो हेक्सेन, बोलो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक और क्या एसिड। 3rd पे 3 फॉर्मिल प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से इनकी नेमिंग हो गई है, ठीक है ना। इसको कॉपी कर लें, फिर कुछ और नेमिंग हम आपको बताते हैं। तो अब देखो इनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ये साइनाइड ग्रुप है और ये एल्डिहाइड, तो आपको मालूम है कि साइनाइड ज्यादा सीनियर है। ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एसिड की डेरिवेटिव साइनाइड, फिर आइसोसाइनाइड, फिर एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल थायो अल्कोहल, इस तरह आते हैं अमाइन 1 2 3 4। और अगर इसके ऊपर नंबरिंग कर देंगे तो इसको क्या लिखेंगे ऑक्सो, तो इसका नाम लिखेंगे 5 ऑक्सो 5 पेंट सिंगल बॉन्ड इन, और क्या बोलते हैं इसको बेटा साइनाइड को सफिक्स में नाइट्राइल 5 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। क्लियर। ये एसिड है, वो भी एसिड है 1 2 फर्स्ट, ये सेकंड पे एथिल की ब्रांच लगी है भाई, नंबरिंग वर्ड रूट तो यहां से यहां तक ही है, और सेकंड पे 1 2 3 प्रोपिल की ब्रांच लगी है। इधर से लोगे तो 2 पे एथिल पड़ेगा, इधर से लोगे तो 2 पे प्रोपिल पड़ेगा, तो हम इधर ही शुरू कर देते हैं। इतना तो अब आप जान गए होंगे 1 2 3 4 5 6 7, अरे सॉरी 6 और ये 7। भाई अगर इधर से करोगे तो 2 नंबर पे फिर से समझ लीजिए, जो लोग नए हैं नहीं जान पा रहे हैं, 2 पे एथिल और फिर 5 पे प्रोपिल पड़ेगा, तो 2 + 5 सम ऑफ लोकेंट कितना 7। अच्छा इधर से जब चलेंगे तो 2 नंबर पे प्रोपिल पड़ेगा, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, फिर 2 पे और 5 पे फिर पड़ेगा तो फिर 7 आएगा। तो दोनों तरफ से जब सम ऑफ लोकेंट बराबर आ जाते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं अल्फाबेटिकली। सेकंड नंबर पे प्रोपिल पड़ रहा है, 1 2 3 कार्बन का प्रोपिल, और इधर से चलने पर सेकंड नंबर पर 2 कार्बन का एथिल पड़ रहा है, तो अल्फाबेट में ई पहले आया तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट किए। क्लियर।
तो अब लिखते हैं 2 एथिल 5 प्रोपिल हो गया। वर्ड रूट 7 कार्बन का तो लिख देंगे हेप्ट एन डाई ओइक एसिड। ये लिखने की जरूरत नहीं कि 1 और 7 पे डाइओइक एसिड है। 2 एथिल 5 प्रोपिल हेप्टेन डाइओइक एसिड इसका सिंपल नाम होगा। इसमें लिखने की जरूरत नहीं कि हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी होंगे कॉर्नर पे ही होंगे, टर्मिनेटिंग ग्रुप। ठीक, चलो भाई अब जरा इनको ऊपर देख लेते हैं। इसमें बेटा ये एसिड हो गया, बाकी तो सब ये कीटोन है, ये हैलाइड है, इसको COCl समझ लीजिएगा, कीटोन है ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नंबर का हो गया। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं ब्रोमो, इसको बोलते हैं क्लोरो, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको बोलते हैं ऑक्सो। ठीक, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? ब्रोमो। तो लिखना शुरू करता हूं 3 ब्रोमो 7 क्लोरो, 3 पे ब्रोमो 7 पे क्लोरो। ठीक, अब देखो नाइट्रो, N पहले आएगा, O बाद में आएगा, तो लिखेंगे 4 नाइट्रो 6 ऑक्सो। वर्ड रूट हमारा 7 कार्बन हो गया, तो हेप्ट सिंगल बॉन्ड एन और क्या लगा है सफिक्स में ओइक एसिड। तो 3 ब्रोमो 7 क्लोरो 4 नाइट्रो 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। क्लियर ना, समझ में आ रहा है? चलिए भाई अब इनको देखते हैं। सबसे पहला जब हम कोई एग्जांपल कर रहे होते हैं तो वर्ड रूट सिलेक्ट करते हैं। तो वर्ड रूट देखिए अब इसका, ये तो हमारा मेन OH अल्कोहल एल्डिहाइड, ये हमारा सफिक्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बहुत कायदे से फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इधर चलते हैं तो एल्डिहाइड के साथ एक फंक्शनल ग्रुप और मिल गया OH। इधर चलते हैं तो डबल बॉन्ड मिल गया। अब हमारे दिमाग में चल रहा है क्या कि जब हम वर्ड रूट सिलेक्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? फंक्शनल ग्रुप को। फिर किसको देते हैं बेटा? मल्टीपल बॉन्ड को। फिर किसको देते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। ये प्रायोरिटी देने का तरीका है। सीनियरिटी किसकी है? फंक्शनल ग्रुप की। फिर किसकी है? मल्टीपल बॉन्ड की। फिर किसकी है? सब्स्टिट्यूएंट की। तो वर्ड रूट कौन सा सिलेक्ट करें? ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहां पे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, ये सर गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शनल ग्रुप लिया नहीं, आपने तो मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले गए। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहां है? ये तो अब सब्स्टिट्यूएंट हो गए। ये तो अब CHO के सामने ये फंक्शनल ग्रुप थोड़ी है, ये सफिक्स थोड़ी है, अब ये प्रीफिक्स है, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह है। अब ये इनका वेटेज तो मल्टीपल बॉन्ड से भी पीछे है। ये तो नाइट्रो हाइड्रो की कैटेगरी में आ गए, इन लोगों की कैटेगरी में आ गए इस समय। समझ में आ गया? ध्यान रखिएगा, नहीं यहां पे गलती की पॉसिबिलिटी है। तो 1 और ये 2, तो लिखे 4 पे 1 हाइड्रोक्सी एथिल, यही तो लिखेंगे। 4 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो 4 पे लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी एथिल। बोलो वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन का? 6, तो लिख देंगे हेक्स 5 इन और 1 नंबर पे अल, तो ये लिख दिया। तो ये हमारा नेमिंग हो गई 4 पे 1 हाइड्रोक्सी एथिल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हेक्स 5 इन अल। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आप ये कॉपी कर चुके हो अब तक, तो हम
हटा दें इनको, कुछ साफ लगेगा, है ना। अब देखो ये एसिड है और ये दो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। एसिड है और ये कौन सा दिया है बेटा, एल्डिहाइड। 1 2 3 4 5। अब इधर जाएं 6 या इधर जाएं 6, तो इधर 6 कार्बन की चेन और इधर जाएंगे तब भी 6 कार्बन की चेन है विद सब्स्टिट्यूएंट। 6 कार्बन की चेन विद सब्स्टिट्यूएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये खास बात थी ऐसे इसकी भी खास बात है कि इधर जाने पर चेन 6 कार्बन की बन रही थी, इधर भी जाने पर कार्बन चेन 6 कार्बन की बन रही है। तो इसको लिखेंगे 6 ऑक्सो, वर्ड रूट हमारा हो गया है हेक्स, सिंगल बॉन्ड है एन और इसको बोलते हैं ओइक एसिड। 6 ऑक्स सॉरी थोड़ी गलती, काटे दे रहा हूं इसको। गलती कहां हो गई सर, मेथिल को तो लिखा ही नहीं 5 नंबर पे, और कोई गलती नहीं हुई, वर्ड रूट सब क्लियर है। 5 को मेथिल भी तो लिखना है, तो पहले एम आएगा तो लिखेंगे 5 मेथिल, बाकी सब सही है। 5 मेथिल 6 ऑक्सो हेक्सेन ओइक एसिड। अब ये करेक्ट हुआ, 5 मेथिल 6 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। आप भी ध्यान रखेंगे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट रहना नहीं चाहिए, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं रहना नहीं चाहिए। उसकी पोजीशन जब भी आप करेंगे बिल्कुल एकांत में करें, इत्मीनान से करें ताकि गलती ना हो। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद फिर गलती नहीं रहेगी। चलिए इधर देखते हैं, ये एसिड ग्रुप हो गया तो 1 नंबर तो देना ही देना है। 1 2 3 4 5 6 7। अब फंसा मामला, हम 5 के बाद 6 इधर नहीं दिए, इधर दिए, लेकिन अब 6 7 और इसको देंगे तो 8 हो जाएगा और इसको देंगे तो 8 और ये कितना हो जाएगा 9। तो हमारे लिए CHO कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी ना है, CHO तो हमारे लिए सब्स्टिट्यूएंट है। और हम हमारे लिए फंक्शनल ग्रुप के साथ इस बात का वेटेज है कि हम कार्बन भी रखें, सब्स्टिट्यूएंट तो आ ही रहा है 7 नंबर पे। तो अब हम इधर नहीं जाएंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर एक साइड में CHO ग्रुप था, एक साइड में एक ही कार्बन का मेथिल ग्रुप है, कार्बन की लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमने नंबरिंग एल्डिहाइड ग्रुप के ऊपर कर ली। लेकिन अगर ऐसा कोई केस मिले कि एल्डिहाइड के ऊपर नंबरिंग करने से उस कार्बन चेन की लेंथ छोटी पड़ रही, तो उसके ऊपर नंबरिंग न करके आप बड़ी लेंथ वाली कार्बन चेन को वर्ड रूट सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक। और यहां पे पिछली बार हम इसको ऑक्सो लिखे थे, अब हम इसको फार्मिल लिखा करेंगे, ये सब मैं पहले भी बता चुका हूं। तो अब मैं क्या लिखूं इसका नाम, 7 फॉर्मिल। एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर अगर नंबरिंग नहीं होती है तो फॉर्मिल या एल्डो लिखते हैं। अगर एल्डिहाइड के कार्बन के ऊपर किसी सीनियर फंक्शनल ग्रुप के सामने उसके ऊपर नंबरिंग हो चुकी होती है तो उसको हम कीटोन की तरह समझते हैं और ऑक्सो लिखते हैं। कई बार मैं बताया हूं 7 फॉर्मिल, वर्ड रूट आपका 9 कार्बन का हो गया, नॉन एन ओइक एसिड। 7 फॉर्मिल नॉन एनोइक एसिड। एक और एग्जांपल हम सोच रहे हैं, कर लें आप। ठीक भाई, अब देखें इसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये 1 नंबर ये हो गया, बोलो। अब इधर जाए 1 2 3, इधर जाए 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट ही है बेटा, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब 1 3 और 5 पढ़ रहा है जब इधर चलते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फर्स्ट पे तो है ही है अपना सफिक्स, और थर्ड पे और 5 पे तब भी वही पढ़ रहा है सेम, चाहे क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, यहां से चाहे इधर होके चले चाहे इधर होके चले। तो अब जब दोनों तरफ से समान लोकेंट बराबर आ रहा है, इसको मान लीजिए हटा देते हैं, 3 और 5 कर लेते हैं, तो हम क्या करें, अल्फाबेट की प्रायोरिटी देते हैं। ये फॉर्मिल है और ये हमारा क्या है,
ये फॉर्मूला और ये क्या है, साइनो। तो 1 2 3 4 5 6 ये सही है। अब लिखेंगे हम 3 साइनो 5 फॉर्मिल, वर्ड रूट कितने कार्बन का, 6 साइक्लो हेक्सेन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोक्सा थ्री साइनो 5 फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड। तो ये है इसकी नेमिंग, समझ में आ रहा है आपको, ये इसकी नेमिंग हो गई। एक बात और है, कोई बच्चा अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही हो कि नहीं सर इसमें तो हम 5 साइनो एक जगह हम देखे लिखा था, 5 साइनो भी सही है, कब, जब इसको आप फॉर्मल की जगह पे एल्डो लिखें तब। अगर हम नाम लिखें इसी का तो लिखेंगे 3 एल्डो 5 साइनो साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सामाइड। लेकिन इन जनरल हम फॉर्मल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऑप्शन में ये दिया हुआ है फॉर्मल के टर्म में तो ये करेक्ट है, अगर एल्डो के टर्म में दिया है तो ये करेक्ट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके दिमाग में रूल्स हैं IUPAC के तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जल्दबाजी में कोई दिक्कत न कीजिएगा, कोई गड़बड़ी न कीजिएगा। तो अब क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, एग्जाम्पल का तो कोई लिमिट नहीं होती है, हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी कुछ सीखे हैं। तो ऐसे कंपाउंड की नेमिंग आज हमने करी है जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ होते हैं, और भी बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, हम घंटे 2 घंटे 3 घंटे यही बताते रहें। आप एक काम कीजिए कि जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हों, कहीं के नोट्स अवेलेबल हों, उनमें क्वेश्चंस दिए हों, तो आप उनसे करें और प्रैक्टिस करें। अब आपको पूरी तरीके से रूल पता चल चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम आपको पढ़ाएंगे बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग कैसे करी जाती है। तो आज तक यहीं तक बेटा, थैंक यू।